ओम शांति। 15/11/2025। मीठे बच्चे, अपने कैरेक्टर्स सुधारने के लिए याद की यात्रा में रहना है। बाप की याद ही तुम्हें सदा सौभाग्यशाली बनाएगी। जो कैरेक्टर सुधारने के लिए बोला है, जो लो स्टेट में है, लो स्टेट में रहते हुए हम जो भी संस्कार को यूज़ कर लेते हैं, उसको परिवर्तन करने के लिए, उसको सुधारने के लिए बाबा की याद में, जब बाबा की याद में रहते हैं तो हमारा कॉन्शियसनेस एलिवेटेड हो जाता है। और जब कॉन्शियसनेस एलिवेटेड हो जाएगा तब कैरेक्टर्स भी, वो एलिवेटेड कैरेक्टर्स हमारे अंदर आने लग जाएगा और उसी से हम सदा सौभाग्यशाली बनेंगे। प्रश्न: अवस्था की परख किस समय होती है? अच्छी अवस्था किसकी कहेंगे? उत्तर: अवस्था की परख बीमारी के समय होती है। बीमारी में भी खुशी बनी रहे और खुश मिजाज चेहरे से सबको बाप की याद दिलाते रहो, यही है अच्छी अवस्था। तो ये एक बहुत बड़ी पुरुषार्थ है, क्योंकि बीमारी के टाइम पे वो जो दर्द है, वो तकलीफ है, उसके इन्फ्लुएंस में ना आने का पुरुषार्थ करना है। अगर खुद रोएंगे, उदास होंगे, तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बनाएंगे? कुछ भी हो जाए, रोना नहीं है। ओम शांति। 2 अक्षर गाए जाते हैं, दुर्भाग्यशाली और सौभाग्यशाली। तो दुर्भाग्यशाली को हम कह सकते हैं कि जहाँ जहाँ बंधन में फंसे रहते हैं, सोल फ्री नहीं है। और सौभाग्यशाली माना वो फ्रीडम स्टेट। सौभाग्य चला जाता है तो दुर्भाग्य कहा जाता है, माना डिपेंडेंसी जब आ जाता है तब दुर्भाग्य कहा जाता है। स्त्री का पति मर जाता है तो वह भी दुर्भाग्य कहा जाता है, क्योंकि स्त्री पति पर डिपेंडेंट होने के कारण दुर्भाग्य महसूस करते हैं, अकेली हो जाती है। और अकेलापन तभी महसूस होता है जब किसी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं और वो डिपेंडेंसी छूट जाता है और ऐसे महसूस होता है मैं अकेले कैसे करूं, तब अकेली महसूस होता है। और वो अकेलापन जब छूट जाता है, जब पुरुषार्थ करते हैं, जब वो हिम्मत का कदम रख के वो डिपेंडेंसी को धीरे धीरे काटने लग जाते हैं, तो वो फिर एकांत, सॉलिट्यूड में परिवर्तन हो जाता है और वहाँ पर बाबा का प्रेजेंस अनुभव होता है। अभी तुम जानते हो हम सदा के लिए सौभाग्यशाली बनते हैं। वहाँ दुख की बात नहीं, मृत्यु का नाम नहीं होता है, विधवा नाम ही नहीं होता, क्योंकि मृत्यु और विधवा ये दोनों शब्द डिपेंडेंसी के साथ कनेक्टेड है। विधवा को दुख होता है, रोती रहती है। भल साधु संत है, ऐसा नहीं कि उन्हें कोई दुख नहीं होता है। कोई पागल बन पड़ते हैं, बीमार रोगी भी होते हैं। ये है ही रोगी दुनिया। सतयुग है निरोगी दुनिया। तुम बच्चे समझते हो हम भारत को फिर से श्रीमत पर निरोगी बनाते हैं। इस समय मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है, तो श्रीमत हम फॉलो करते हैं और भारत को निरोगी बनाते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा प्रोसेस है, क्योंकि मनुष्य के, बाबा कहते हैं मनुष्य के कैरेक्टर्स बहुत खराब है। तो हम श्रीमत पर जब चलते हैं तो फिर मनुष्य के कैरेक्टर्स को चेंज करते हैं और उस चेंज करने के प्रोसेस में हम कलंगिदर भी बनते हैं। वहाँ पर हमें सब डिसलाइक करने लग जाते हैं, पर
वहाँ पर हिम्मत रख के हम जब क्रॉस करते हैं, तब एक समय आता है जब सब हमें समझने लग जाते हैं। तो वही समय है जहाँ पर हमें पेशेंस रखना है और हिम्मत रख के अकेले चलने का हिम्मत रखना है। अब कैरेक्टर सुधारने की भी ज़रूर डिपार्टमेंट होगी। स्कूलों में भी स्टूडेंट्स का रजिस्टर रखा जाता है, उनके कैरेक्टर्स का पता चलता है। इसलिए बाबा ने भी रजिस्टर रखवाया था। हर एक अपना रजिस्टर रखो, कैरेक्टर देखना है कि हम कोई भूल तो नहीं करते हैं, तो देखना है, चेक करना है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट होके, किसी के संस्कार से निर्भर करके, संस्कार के ऊपर निर्भर करके हम अपने संस्कार को पुराना संस्कार को यूज़ तो नहीं कर लेते हैं। वो दासीपन का संस्कार तो नहीं आ जाता है। ये हमें देखना है, क्योंकि बहुत बातें ऐसे भी होता है कि कोई मेरे लिए किया है इसलिए हम कर लेते हैं। वहाँ पर हम चेक नहीं कर पाते हैं कि मेरा राइट कर्मा क्या होगा। तो ये सब अपने साथ बैठ के बहुत गहराई से चेक करना बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो बाप को याद करना है, उनसे ही तुम्हारा कैरेक्टर सुधरता है। क्योंकि बाबा को जब याद करते हैं तो एक एलिवेटेड स्टेट में जाने के कारण वो जो हमारे अंदर पुराना जो पैटर्न्स है वो नज़र आने लगता है, और तब जाके पता चलता है कि अभी मुझे कौन सा एक्शन उठाना है जिससे मेरा भी पुराना संस्कार खत्म हो जाए और दूसरे को भी मदद मिले। आयु भी बड़ी होती है एक की याद से। ये तो है ज्ञान रतन। याद को रतन नहीं कहा जाता। याद से ही तुम्हारे कैरेक्टर सुधरते हैं, क्योंकि ताकत मिलता है। ये 84 जन्मों का चक्र तुम्हारे सिवाय और कोई समझा ना सके। इस पर ही समझाना है विष्णु और ब्रह्मा। शंकर के तो कैरेक्टर नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो ब्रह्मा और विष्णु का आपस में क्या कनेक्शन है, और विष्णु और ब्रह्मा का जो कनेक्शन है वो हमारा कनेक्शन भी दर्शाता है। विष्णु के 2 रूप हैं, ये लक्ष्मी नारायण, वही फिर 84 जन्म लेते हैं। तो ये जो लक्ष्मी नारायण है, जो विष्णु का कंबाइंड रूप विष्णु है, उसमें एकदम सुधरे हुए कैरेक्टर है, क्योंकि वहाँ पर कोई डिपेंडेंसी नहीं है। वहाँ पर ना मेल के ऊपर डिपेंडेंसी है, ना फीमेल के ऊपर है। एक हॉराइजेंटल रिलेशनशिप है जहाँ पर मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी बैलेंस्ड है। 84 जन्मों में आपे ही पूज्य और आपे ही पुजारी बनते हैं। जैसे जैसे डिग्रेड होते हैं वैसे पुजारी बन जाते हैं, और जैसे जैसे आत्मा एलिवेट होते जाती है वैसे पूज्य बन जाती है। प्रजापिता ब्रह्मा तो ज़रूर यहाँ ही चाहिए ना, साधारण तन चाहिए। बहुत करके इसमें भी मूंझते हैं। ब्रह्मा तो है ही पतित पावन, बाप का रथ। कहते भी है दूर देश का रहने वाला आया देश पराए। पावन दुनिया बनाने वाला पतित पावन बाप पतित दुनिया में आया। पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता। तो हमें भी इस पतित दुनिया में ऐसे स्ट्रांग बनना है ताकि पतित दुनिया का इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर नहीं हो। बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं। मनुष्य का ज़रा भी
ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। तो मनुष्य कैसे मूंझे हुए हैं कि पुनर्जन्म एक तरफ मानते हैं और एक तरफ कहते हैं कि 84 लाख योनियों में जन्म लेते हैं। क्योंकि पुनर्जन्म मानने वाली बात अगर आप देखते हैं, मूवीज़ में देखते हैं, मूवीज़ में हमेशा यही दिखाते हैं कि पहले किसी और शरीर में था और फिर पुनर्जन्म किसी और शरीर में हुआ है। दीदी क्रिश्चियनिटी में नहीं मानते हैं पुनर्जन्म। हाँ, मतलब रेजिस्टेंस होता है मानने में क्रिश्चियनिटी। राइट। पर वो लोग कहते हैं कि वो ग्रेव में से उठ के आ जाते हैं, ओके, वही बॉडी वापस आ जाता है, ऐसे समझते हैं। क्योंकि मैंने एक क्रिश्चियन भाई से बात किया था और जब मैं ये नॉलेज देने की कोशिश की तो वो लोग बोल रहे थे कि वो ग्रेव में से उठ के आते हैं, मानते हैं। ओके, तो ये मतलब सिंबॉलिक है पूरी हाँ, तरीके से। ये एक टाइप पुनर्जन्म का ही टाइप है। तो बाबा कहते हैं अभी तुम बच्चों ने समझा है कि 84 जन्म हम कैसे लेते हैं। कोई तो लेते होंगे ना, जो पहले पहले आते होंगे उनके ही 84 जन्म होंगे। सतयुग में देवी देवता ही आते हैं, मनुष्य का जरा भी ख्याल नहीं चलता। 84 जन्म कौन लेंगे, समझ की बात है। पुनर्जन्म तो सब मानते हैं। 84 पुनर्जन्म हुए, ये बड़ी युक्ति से समझाना है। 84 जन्म तो सभी नहीं लेंगे ना, एक साथ सब थोड़े आएंगे और शरीर छोड़ेंगे। भगवानुवाच भी है कि तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, भगवान ही बैठ समझाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा आके समझाया है, तुम आत्माएं 84 जन्म लेती हो। ये 84 की कहानी बाप तुम बच्चों को बैठ सुनाते हैं। ये भी एक पढ़ाई है। 84 का चक्र तो जानना बहुत सहज है, तो बाबा हमें सुनाते हैं। ये एक पढ़ाई है, पर उस पढ़ाई पर जब तक हम चिंतन नहीं करते हैं तो वो पढ़ाई पूरी नहीं होती है। दूसरे धर्म वाले इन बातों को समझेंगे नहीं। तुम्हारे में भी कोई सभी 84 जन्म नहीं लेते हैं। सभी के 84 जन्म हो तो सब इकट्ठे आ जाए, ये भी नहीं होता है। सारा मदार पढ़ाई और याद पर है। जितना अच्छी पढ़ाई करेंगे, याद में रहेंगे, उतना जल्दी इस दुनिया में आएंगे, उतना जन्म ज़्यादा होंगे। उसमें भी नंबर 1 है याद। डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट पर मार्क्स जास्ती मिलती है, उनका प्रभाव भी होता है। उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ सब्जेक्ट होती है ना, इनमें है 2 मुख्य। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो संपूर्ण निर्विकारी बन जाएंगे और फिर विजय माला में पिरो जाएंगे। ये है रेस। पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। तो खुद की चेकिंग, और खुद की चेकिंग तभी होगा जब सॉलिट्यूड का अभ्यास होगा, एकांत में बैठने का अभ्यास होगा। क्योंकि एकांत में ही खुद की चेकिंग हो सकता है। और कैरेक्टर्स कैसे हैं, पुराना पैटर्न्स है कि नहीं, ये सब दिखाई देगा। और कितना धारण कर पाए, कितना हिम्मत का कदम रख पाए, तभी जाके धारणा होगा। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरों को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं। कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। क्योंकि इस दुनिया के जो भी देहधारी हैं वो हमें कुछ भी देने लायक ही नहीं है, सब डिप्लीटेड है।
तो उनके लिए रोने का कोई मतलब ही नहीं है। दीदी हम्म, कोई सीन आया, बहुत भयानक सीन आया, और बस उसको फेस कर लिया, ऐसा हम्म, बस। उसको हिम्मत रखना है। अभी आगे बाबा कहते हैं कि क्या करना है, अभी बताती हूँ आपको। तो बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। तो बीमारी में क्या करना है, याद दिलाना है। बीमारी जब आती है तो तुरंत याद दिलाना है कि मैं अलग, ये शरीर अलग, बीमार ये शरीर है, मैं नहीं हूँ। तो ये प्रैक्टिस जरूर करना है। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है, कितना आपका रेजिलियंस पावर है, कितना आपका टॉलरेंस पावर है। एक बात बताऊं, अभी मेरे को बहुत तेज़ माइग्रेन होता है। अभी 2 दिन पहले ही हो रहा था, तो मैं ऐसे ट्रैवल कर रही तो और ज़्यादा हो रहा था। तो मैंने अपने आप को बोला कि ये अलग है और ये अलग है, यही वाला सेम चीज़ बोला। बोलते बोलते वो पेन मेरे को एक ऐसा लग रहा था म्यूजिक की तरह हो रहा था कि द पेन मतलब पानी से अलग हो गया, ऐसा हो रहा था। मतलब ऐसा हो रहा था कि सेपरेट हो गया। एंड देन उस दिन मैं कर पाई। बट कुछ दिन होता है, जो मैं ये पूछ रही थी आपसे, कुछ दिन होता है जब मैं ये नहीं कर पाती हूँ, व्हेन मेरा पेन कंटिन्यू हो जाता है। ये मैंने आपको बोला था, फिर मैं बोल के फिर मैं बाद में चर्न किया, तो मुझे एक ही डिफरेंस दिखा, और आप बताना, मैं आगे भी इसको एक्सपेरिमेंट करूँगी। वो है कि जब मैं बहुत एकदम मालिक के जैसा बोल देती हूँ ना, कि एकदम अंदर से कि एकदम तू अलग हो, मैं अलग, तब जाके मेरा ये काम करता है। और जब मैं थोड़ा पेन से इन्फ्लुएंस होके बोलती हूँ, ये मैंने देखा है, अभी मुझे और एक्सपेरिमेंट करना है। तो ये विधि है क्या? यस। तो आप मालिक कब बनते हो और इन्फ्लुएंस कब होते हो, ये आप चेक करना। कारण क्या है, इन्फ्लुएंस होने का कारण क्या है, और कभी कभी आप मालिक बन जाते हो, उसका कारण क्या है? नहीं, मैं मालिक तब बनती हूँ जब घंटों तक हो रहा है और वो जा ही नहीं रहा है, मतलब वो भी फोर्स में, वो भी मेरा एकदम एक्सट्रीम में, तब मैं बोलती हूँ और तो मैं नहीं सहन सकती, मतलब और तो मैं इसके कंट्रोल में नहीं रहूँगी। तो ये हो ही नहीं सकता, इसको जाना ही तो पड़ा। कुछ तो होगा ना जो आपके अंदर ये थॉट लाता है, क्या है वो चेक करना आप, है ना। और किसी समय आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो, वो किस कारण से इन्फ्लुएंस होते हो, वो चेक करना आप, ठीक है। उसमें मेरा भी इन्फ्लुएंस होने का इच्छा रहता है कि मैं भी थोड़ा सोच जाने का। ठीक है, मैं सोचूंगी। तो बाबा ने कहा पहले तो खुद को देखना है कि मैं कहाँ तक धारणा करता हूँ, कितना याद करता हूँ, मेरे कैरेक्टर्स कैसे हैं। अगर मेरे में ही रोने की आदत है तो दूसरे को खुश मिजाज कैसे बना सकता हूँ। बाबा कहते हैं जो रोते हैं सो खोते हैं, कुछ भी हो जाए लेकिन रोने की दरकार नहीं है। दीदी यहाँ पे और एक क्वेश्चन है। अभी हमें पता है कि रोने की दरकार नहीं है, और कोई सीन आता है, हम उस टाइम पे उस पर फाइट कर रहे होते हैं, ठीक है, हमें इमीडिएटली उसको कन्वर्ट करने विधि पता है, लेकिन फाइट कर रहे होते हैं, सोच के जाते हैं कुछ, फिर वहाँ से उस एक्यूरेट एकदम तीर वैसे नहीं लगा पाते हैं। तो वो टाइम पे तो आप मतलब तब भी दैट पुरुषार्थ टाइम इज ऑल्सो रोना। हाँ डेफिनेटली, वो धीरे धीरे वो पुरुषार्थ टाइम कम हो जाएगा, राइट। और एक स्टेज आ जाएगा जब बिल्कुल रोओगे नहीं, आप जानते हो कि क्या कैसे क्या करना है। हाँ, मतलब कभी पता नहीं होता है कि कैसे मेरा एक्यूरेट व्यवहार होगा, हाउ विल बी माई एक्यूरेट एक्शन, बिकॉज तो क्या, क्योंकि माया के हाथ में जब आ जाते हो ना, तो वो एक्यूरेट एक्शन समझ में नहीं आता है, वो कंफ्यूजन में डाल देती है, राइट। नहीं, परखने की भी शक्ति नहीं होती ना। नहीं होता है ना, वो नहीं होगा, बिकॉज यू आर इन द हैंड्स ऑफ माया। तो आपको क्या करना चाहिए जो आप माया से इन्फ्लुएंस नहीं हो, ये सोचना आप कि क्या करना चाहिए। मायाजीत कैसे बनोगे, बाबा कहते हैं ना मायाजीत बनो, कैसे बनोगे मायाजीत। बाबा तो पूरा पर्सनालिटी चेंज कर रहे हैं, ठीक है। यस। अभी पुराना पर्सनालिटी आ जाता है कभी कभार, तो मुझे वो समझ में नहीं आता है कि मैं कहाँ तक उस पर्सनालिटी को किसके सामने किधर निकलने दूँ और किधर वो। बाबा उसका भी वो बता रहे हैं ना विधि,
कैसे? याद की यात्रा में रहो। तो उस सीन से निकल जाना पड़ेगा, तो फिर बाबा की याद में चले जाना पड़ेगा। हाँ, तो आप अगर उस फ्रीक्वेंसी में जाके अगर समझ पाते हो हम्म, तो दैट इज ऑल्सो ओके। ठीक है। तो बीमारी में भी खुशी से इतना तो कह सकते हो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बीमारी में ही अवस्था की परख होती है। तकलीफ में थोड़ा कुरकने की आवाज़ भल निकलती है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। तो अपने को आत्मा समझ जब बाप को याद करते हो, तब आप वो जो बीमारी है इस शरीर का, उससे आप डिटैच होने लग जाते हो। बाप ने पैगाम दिया है। पैगंबर मैसेंजर एक शिव बाबा है, दूसरा कोई है नहीं। बाकी जो भी सुनाते हैं सारे भक्ति मार्ग की बातें। इस दुनिया की जो भी चीज़ें हैं सब विनाशी है। अभी तुमको वहाँ ले जाते हैं जहाँ टूट फूट नहीं। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी अच्छी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती है, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी। दीदी, ये टूटने का नाम मतलब ये सिंबॉलिक है या तो, सामान टूटना? हाँ, टूटने का नाम मतलब क्या है कि यहाँ पर तो टूट जाता है सामान या कुछ होता है, क्योंकि टूटने वाला बात से ही दुख होता है हमें। ओके, राइट? ठीक। क्योंकि अटैचमेंट है चीज़ों के साथ। जहाँ अटैचमेंट है वही टूटेगा। वहाँ तो चीज़ें ही ऐसी बनेगी जो टूटने का नाम ही नहीं होगा। यहाँ साइंस से कितनी चीज़ें बनती हैं, वहाँ भी तो साइंस ज़रूर होगी, क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत सुख चाहिए। बाप कहते हैं तुम बच्चों को कुछ भी पता नहीं था। भक्ति मार्ग कब शुरू हुआ, कितना तुमने दुख देखा, ये सब बातें अभी तुम्हारी बुद्धि में है। देवताओं को कहा ही जाता है सर्वगुण संपन्न, फिर वे कलाएं कैसे कम हुई? अभी तो कोई कला नहीं रही है। चंद्रमा की भी धीरे धीरे कला कम होती है ना। तुम जानते हो कि ये दुनिया भी पहले नई है, तो वहाँ हर चीज़ सतोप्रधान फर्स्ट क्लास होती है। फिर पुरानी होते कलाएं कम होती जाती है। सर्वगुण संपन्न ये लक्ष्मी नारायण है ना। अभी बाप तुमको सच्ची सच्ची सत्य नारायण की कथा सुना रहे हैं। अभी है रात, फिर दिन होता है। तुम संपूर्ण बनते हो तो तुम्हारे लिए फिर सृष्टि भी ऐसी ही चाहिए। 5 तत्व भी सतोप्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाते हैं। इसलिए शरीर भी तुम्हारे नेचुरल ब्यूटीफुल होते हैं, सतोप्रधान होते हैं। ये सारी दुनिया 16 कला संपूर्ण बन जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जो भी बड़े से बड़े लोग हैं अथवा महात्मा आदि हैं, ये बाप की नॉलेज उनकी तकदीर में ही नहीं है। उन्हों को अपना ही घमंड है। बहुत करके है ही गरीबों की तकदीर में। कोई कहते हैं इतना ऊंच बाप है, उनको तो कोई बड़े राजा अथवा पवित्र ऋषि आदि के तन में आना चाहिए। पवित्र होते ही है सन्यासी। बाप बैठ। 2 क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। एक यहाँ पे जो बाबा ने बोला गरीब, हम्म। ये गरीब थोड़ा क्लैरिफाई करिए। ये गरीब मतलब ईगोलेस स्टेट है ना? गरीब नहीं। एक्सेप्टेंस। यहाँ गरीब बाबा कह रहे हैं कि जिसके पास पैसे का सपोर्ट नहीं है। क्योंकि पैसे का सपोर्ट जब होता है तो हर चीज़ आप पैसे से गेन कर लेते हो। कुछ चीज़ नहीं है फट से आप ले लेते हो, तो वहाँ पर दुख का अनुभव ज़्यादा नहीं होता है। क्योंकि सुख को आप परचेज कर लेते हो, टेम्परेरी सुख को। पर जो गरीब होते हैं वो पहचान जाते हैं, क्योंकि उनका अर्ज बाबा के प्रति, बाबा को जानने का ज़्यादा रहता है। तो जो दुख से जाते होंगे वो भी पहचान लेते होंगे ना। और यहाँ पे दूसरा पवित्र है ही सन्यासी, ये क्या? सन्यासी तो पवित्र होते हैं ना। सन्यासी विकार में नहीं जाते हैं, लस्ट में नहीं जाते हैं। तो सन्यासी तो कहते हैं कि
शिव बाबा आए हैं तो शिव बाबा एक अपवित्र तन को क्यों चुना अच्छा, है? ओके। है ना, सन्यासी का तन चुन सकते थे। पर बाबा ने ये चैलेंज दिखाया कि बाबा में कैपेसिटी है तो बच्चों में भी वो हम सब में कैपेसिटी कैपेसिटी है। हाँ। क्योंकि बाबा अगर पवित्र उसमें आते तो हमारे लिए एग्जाम्पल नहीं बनते ना। बाबा ने एक अपवित्र तन में आके उस तन को, उस आत्मा को, सॉरी तन नहीं, उस आत्मा को परिवर्तन करके सैंपल बना के दिखाया। अगर बाबा ऐसे सन्यासी में आते तो हम भी, और हम अपने में गिल्ट जाते और ना, हम सन्यासी भी बन जाते, सन्यासी बन राइट? जाते। हाँ। तो वो सन्यासी का वाला धर्म आ जाता। और हमारे खुद में भी गिल्ट हो जाता ना कि हम कैसे हैं, हम कभी ट्रांसफॉर्म हो पाएंगे या नहीं। यस। तो बाबा कहते हैं पवित्र होते ही सन्यासी। बाप बैठ समझाते हैं मैं किस में आता हूँ, मैं आता ही उसमें हूँ जो पूरे 84 जन्म लेते हैं, एक दिन भी कम नहीं। श्री कृष्ण पैदा हुआ उस समय से 16 कला संपूर्ण ठहरा, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। हर चीज पहले सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आती है। सत्युग में भी ऐसा होता है। तो हमें तमो प्रधानता को देख के आश्चर्य नहीं होना चाहिए। हर जगह पे तमो प्रधानता आएगा, और अभी आ भी गया तो उसमें आश्चर्य नहीं होना है कि ऐसे क्यों है, अरे मुझे पहले पता नहीं था, ऐसे होना नहीं चाहिए, नहीं होना चाहिए। ये नियम ही है, सृष्टि का नियम ही है। खुद में भी आ सकता है। हाँ, खुद में आया, हम शूद्र बने तभी तो हम अभी उठ रहे। तो अभी ज्ञान के रास्ते पे चलते हुए भी आ सकता है। कभी कभी फॉल कर जाते हैं ना, फिर हमको उठाना, इसीलिए केयरफुल रहना, नहीं उठाना नहीं, गिरना ही नहीं है, गिरना ही नहीं है। हाँ, इतना केयरफुल रहना पड़ेगा कि अब मैं गिरूं नहीं, क्योंकि फिर से उठने में बहुत मेहनत लगेगा। फिर बच्चा सतो प्रधान है, फिर बड़ा होगा तो कहेगा अब हम ये शरीर छोड़ सतो प्रधान बच्चा बनता हूँ। तुम बच्चों को इतना नशा नहीं है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है, शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वे घर बार मकान आदि याद आता है ना। ये भी ऐसे है, पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे। हम क्या बनेंगे? बाबा दिखलाएंगे ये विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए ये सजा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा, बिगड़ साक्षात्कार सजा कैसे देंगे? दीदी सजा तो अभी मिल रहा है, और क्या सजा चाहिए? सजा तो मिल रहा है, जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं ना उनके लिए कह रहे हैं। अगर पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर अंत समय में सजा भोग कर प्यूरिफाई होंगे, और वो सजा जो भोगेंगे तो साक्षात्कार कराएंगे बाबा कि ये किया है, तब वो पश्चाताप में जाएंगे, और वो पश्चाताप इतना इंटेंस होगा कि आप प्यूरिफाई हो जाओगे। तो इसलिए अभी पुरुषार्थ अगर कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, तो अभी हम सजा भुगत के दुख को पेन के थ्रू पास करके हम एक एक पड़ाव क्रॉस कर रहे हैं। तो फिर अगर ऐसे करते जाएंगे तो कर्मातीत अवस्था आ जाएगा हमारा, तो हमें सजा नहीं मिलेगा। पर जो पुरुषार्थ नहीं करते हैं वो अंत समय में उनको साक्षात्कार होगा। हाँ, एक साथ कि क्या क्या गलत किया है, कहाँ कहाँ आपने गलत किया, तो वो साक्षात्कार होगा, पश्चाताप होगा। वो बाबा कहते हैं ना कि 1 सेकंड भी बहुत साल के बराबर पेन होगा वहाँ, और फिर प्यूरिफाई होंगे। क्योंकि इम्प्योर सोल्स तो घर नहीं जा सकते, प्यूरिफिकेशन होना ही है, राइट? तो जो अच्छी मेहनत करते हैं खुशी का पारा चढ़ता रहता है,
शक्ल भी खुशनुमा रहती है। आगे चल तुमको साक्षात्कार होते रहेंगे। जैसे घर के नज़दीक आकर पहुँचते हैं तो फिर वह घर बार मकान आदि याद आता है ना। ये भी ऐसे है। पुरुषार्थ करते करते तुम्हारी प्रारब्ध जब नज़दीक होगी तो फिर बहुत साक्षात्कार होते रहेंगे, खुशी में रहेंगे। जो नापास होते हैं तो शर्म के मारे डूब मरते हैं। तुमको भी बाबा बता देते हैं, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। अपने भविष्य का साक्षात्कार करेंगे। हम क्या बनेंगे बाबा दिखलाएंगे। ये विक्रम आदि किए हैं, पूरा पढ़े नहीं, ट्रेटर बने, इसलिए ये सज़ा मिलती है। सब साक्षात्कार होगा। बिगर साक्षात्कार सज़ा कैसे देंगे? कोर्ट में भी बताते हैं तुमने ये किया है, उसकी सज़ा है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो जाए तब तक कुछ न कुछ निशानी रहेगी। आत्मा पवित्र हो जाती है फिर तो शरीर छोड़ना पड़े, यहाँ रह ना सके, वह अवस्था तुमको धारण करनी है। अभी तुम वापस जाए फिर नई दुनिया में आने के लिए तैयारी करते हो। तुम्हारा पुरुषार्थ ही ये है कि हम जल्दी जल्दी जाए फिर जल्दी जल्दी आए। जैसे बच्चों को खेल में दौड़ाते हैं ना, निशान तक जाकर फिर लौट आना है। तुमको भी जल्दी जल्दी जाना है, फिर पहले नंबर में नई दुनिया में आना है। तो तुम्हारी रेस है ये। स्कूल में भी रेस कराते हैं ना। तुम्हारा है ये प्रवृत्ति मार्ग। तुम्हारा पहले पहले पवित्र गृहस्थ धर्म था, अभी है विशियस, फिर वाइसलेस वर्ल्ड बनेगा। इन बातों को तुम सिमरन करते रहो तो भी बहुत खुशी रहेगी। हम ही राज्य लेते हैं फिर गवाते हैं। हीरो हीरोइन कहते हैं ना, हीरे जैसा जन्म लेकर फिर कौड़ी जैसे जन्म में आते हैं। अभी बाप कहते हैं तुम कौड़ियों पिछाड़ी टाइम वेस्ट मत करो। ये कहते हैं हम भी टाइम वेस्ट करते थे तो हमको भी कहा अब तो तुम मेरा बनकर ये रूहानी धंधा करो। तो झट सब कुछ छोड़ दिया। पैसे कोई फेंक तो नहीं देंगे, पैसे तो काम में आते हैं। पैसे बिना कोई मकान आदि थोड़े ही मिल सकता। आगे चल बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। तो यहाँ बाबा जो ब्रह्मा बाबा के लिए कह रहे हैं कि बाबा ने सब कुछ धंधा छोड़ दिया, छोड़ के आए। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उस समय की बात है जहाँ पर धंधा छोड़ के बाबा हिम्मत करके इस संस्था को स्थापन किया। अभी वो समय है कि खुद अपने पैर पर खड़े होके इंडिपेंडेंट बनने का। यहाँ पे एक दीदी पॉइंट क्लैरिफाई करूँ। पहले जब मैं सुनती थी ये पॉइंट तो मुझे लगता कि छोड़ दो काम। फिर जब मैं डेप्थ में गई तो मुझे लगा कि ऐसे तो कर्म का जगह वो पेपर का जगह है मेरे लिए, काफ़ी चीज़ें सीखने मिलती है। अभी उसको मेरे को लगता है कि उसको शेप करना है कि मानो मुझे अपना टाइम ऐसे करना है या ऐसे चाहिए, वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मुझे कि वो छोड़ दो। लिटरली मीनिंग पहले हम लेते थे कि काम छोड़ दो और वो करो। दूसरी बात ये है, करेक्ट? यस, इसमें मैं ऐड करूँगी। जैसे बाबा ने कहा कि हर बात सतो रजो तमो प्रधानता में जाती है। तो अभी वो तमो प्रधानता स्टेज है। बाबा के समय जब था तब वो सतो प्रधान स्टेट में या सतो रजो स्टेट में था। तो उस समय अपने को एस्टेब्लिश करना थोड़ा इजी था, क्योंकि ऐसे सोल्स थे जिन सोल्स ने एक संगठन का एक मदद दिया था। तो बहुत इजीली पेपर्स को क्रॉस कर पाते थे। अब एक दूसरे के प्रति जो तमो प्रधानता, जैसे पुराना पैटर्न को यूज करना, वो बहुत कम था। पर अब क्या है, तमो प्रधानता होने के कारण वो बहुत स्ट्रांग है। तो उसके लिए खुद के पैर में खड़े करके फिर पुरुषार्थ करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसीलिए दादी जानकी ने फॉरेन में भी
बहनों को कह दिया कि अब समर्पित नहीं होना है, जॉब करो और साथ में सेंटर को संभालो, क्योंकि समय के हिसाब से उस बात को भी समझना है बाबा क्या कह रहे हैं। वो भी तो बहुत बड़ा पुरुषार्थ है ना। हाँ। उसको समझ के, क्योंकि उसमें बैलेंस कितना करना पड़ता हाँ, है। वो ब्लाइंड फेथ में नहीं जाना है कि बाबा ने ऐसे कह दिया। ब्लाइंड फेथ क्या होता है? बाबा ने जो वर्ड्स कहा उसके ऊपर चिंतन नहीं करके जैसे बोला वैसे ले लेना। ब्लाइंड फेथ एंड ऑल्सो नॉट अंडरस्टैंडिंग। तब वो लिटरल मीनिंग था कि ऐसे मतलब ये, बट अभी वो समझ में आ रहा है कि वहां पे जाके भी टाइम निकालना और अपने आप को बैलेंस करना, उसमें कितना पुरुषार्थ है वो सोच के देखो। हाँ, फिर अभी मुझे लगे कि हाँ मुझे ऐसा कुछ लेना है जॉब जहाँ मैं थोड़ा कम करके बैलेंस आउट कर पाऊँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। करेक्ट। वो भी मेरे पुरुषार्थ का रिजल्ट होगा, वो ऐसे नहीं होगा कि बिना आएगा। वो क्लैरिटी मुझे अभी मिली। और नहीं तो हम जॉब छोड़ देते हैं, इधर वो कर देते हैं, समझ में नहीं आता, बिना समझे भक्ति का रास्ता ले लेते हैं। हाँ, ये भक्ति भाव ही तो है। जैसे दादी लोग पहले 14 साल तपस्या किया, फिर जाके सेवा में आए, पर हमारे लिए ऐसे नहीं है। हमारे लिए अभी सारे चीज एक साथ करना पड़ेगा। पढ़ाई भी करना पड़ेगा, योग भी करना पड़ेगा, वो जो सॉलिट्यूड टाइम है वो भी निकालना पड़ेगा, और फिर जॉब भी करना पड़ेगा, सेवा स्थान में भी जाना पड़ेगा। कंबाइंड है वो। अगर मैं अभी जॉब छोड़ दूं तो मेरे लिए और एक चैलेंज ऐड हो जाएगा। यस, डेफिनेटली। मेरी डिपेंडेंसी हो जाएगा। तो मैं तो बाबा ने कहा, आगे चल, बड़े बड़े धनवान आएंगे, तुमको मदद देते रहेंगे। एक दिन तुमको बड़े बड़े कॉलेज, यूनिवर्सिटी में भी जाकर भाषण करना होगा कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। हिस्ट्री रिपीट होती है, आदि से अंत तक, गोल्डन एज से आयरन एज तक। सृष्टि की हिस्ट्री, ज्योग्राफी हम बता सकते हैं। कैरेक्टर्स के ऊपर तो तुम बहुत समझा सकते हो। इन लक्ष्मी नारायण की महिमा करो। भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स हैं। तो दैवी कैरेक्टर्स वो हैं जो वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को बिल्ड करता है, जहाँ पर एक दूसरे का सहयोग देते हैं। और विशेष कैरेक्टर्स वो है जहाँ पर एनर्जी लेने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। दीदी, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप डेवलप करते टाइम कुछ जगह पे ऐसा होता है कि आपको काम कराना भी होता है किसी से। yes. तो वो हॉरिजॉन्टल उसमें भी समझना पड़ेगा कि लव एंड लॉ का बैलेंस करना पड़ेगा। किसी का संस्कार को अपलिफ्ट करने के मतलब दैवी कैरेक्टर लाने के लिए उसको ऐसा एक्ट करके दिखाना है या ऐसे बातें कह देना है ताकि वो नीचे वाला स्टेट को छोड़ के वो एलिवेट हो जाए। भले वो आत्मा को समझ में नहीं आएगा, वो आत्मा आपको डिसलाइक करने लग जाए, बट स्टिल यू हैव टू डू दैट। यही तो हिम्मत का कदम है। हमें क्या है, आज तक हमने क्या किया? कोई हमें लाइक करे, कोई हमें प्यार करे, ये सब डिपेंडेंसी था, राइट? तो अभी भी कभी कभी ये आ जाता है कि वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में, वो फिर बुरा मानेंगे, ये सब डिपेंडेंसी है। तो इस डिपेंडेंसी से छूटने के लिए हमें हिम्मत करना पड़ेगा, अपने को अकेले करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। तब जाके जब वो आत्मा, मेरे कारण वो आत्मा जब अपलिफ्ट हो जाती है, तब वो धीरे धीरे समझने लग जाती है, क्योंकि वो आपके लेवल पर आती है। तो वो फिर वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अब तक वर्टिकल रिलेशनशिप था, राइट? तो ये बात को समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अभी हमें, इसलिए सेल्फ लव बहुत इम्पोर्टेंट है। जब आप खुद से प्यार करते हो तो दूसरे के प्यार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, दूसरे को प्लीज करने की कोशिश नहीं करोगे कि वो मुझे अच्छा माने, वो उसका वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है, राइट? एक और चीज़ आपने बताया था, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट समझाया था कि जज मत करो। अब जज मत करो क्या, कोई सीन आपने देख लिया और समझ लिए वो वैसे है, देन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बट डोंट पुट अ टैग ऑन देम। यस, राइट? जो हम सब्जी लेने गए थे, हमें देखा उन्होंने वो खराब वाला उठा के उनको देने की आदत है पहले, फिर आपने मुझे समझाया वो तो अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना सब सही कर रहे हैं।
आपने देख लिया, अब आप अपना प्रोटेक्ट करो, आप खुद जाके उठा लो आपको जो लेना है। यस। तो ये पॉइंट मुझे बहुत हेल्प किया कि अगर ऑफिस में किसी का संस्कार देख लिया वो वैसा है, तो मैं अभी मेरा पुरुषार्थ चल रहा है कि उससे मैं अपने आप को निकालूं, क्योंकि मेरा माइंड चिपक जाता है, उनको टैग कर देता है। करेक्ट, वही जो मानसी बहन ने कहा, पैरालाइज कर देता है। हाँ, इतना स्ट्रांग है कि वो पैरालाइज कर देता है। मेरा दिमाग टैग हो जाता है कि वो वैसे है, और फिर मेरा अचानक से चश्मा बदल के उनको वैसे देखने का लेंस आ जाता है। फिर वहां पे तुम वर्टिकल रिलेशनशिप क्रिएट करने की कोशिश करते हो। यस, यस। तो इसलिए हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए होता है, और और वर्टिकल यही कराने के लिए बाबा आए हैं, राइट। बाबा क्या कहते हैं, किसी को आधार नहीं बनाओ, क्योंकि जब भी आधार बनाते हैं तो वर्टिकल रिलेशनशिप में आ जाते नहीं, हैं। देखो काम होगा किसी से, एक काम गाड़ी चलानी है, कोई पेट्रोल भरेगा, कोई ड्राइव करेगा, दैट कुछ इज नॉट आधार। दैट्स नॉट आधार। वहाँ पर क्या है कि आप, ठीक है, वो उसका जॉब है, ये मेरा जॉब है। जैसे सतयुग में भी बार्टर सिस्टम होगा, है ना। आपके पास क्लोथ्स है, मेरे पास गोल्ड है, तो मैं गोल्ड दे के आपसे क्लोथ्स ले रही हूँ। ये एक बार्टर सिस्टम है ना, वो आधार नहीं है। बट आपने मुझे नहीं दिया, हाँ। तो मुझे फर्क नहीं पड़ना फिर चाहिए, हाँ, आप हिलना नहीं चाहिए। हिलना नहीं चाहिए। तो इसलिए जैसे आधार, किसी को आधार बना लेते हैं, हर समय किसी से बात करके मुझे अच्छा लगता है तो फिर मैं बात कर लेती हूँ, और फिर खुद पुरुषार्थ नहीं कर रही हूँ, तो वो आधार हो जाता है ना। पर बाबा ने वर्टिकल रिलेशनशिप को हॉरिजॉन्टल बनाने के लिए आधार को सहयोग में परिवर्तन किया। बोला कि आप ब्राह्मण बच्चे एक दूसरे के सहयोगी बनो, और जब सहयोगी दृष्टि से सहयोग करते हैं तो फिर वो हॉरिजॉन्टल रिलेशन बन जाता है। ओह, बिकॉज आप किसी को बोल भी रहे हो या कोई डिस्कशन भी कर रहे हो, तो यू हैव एन एम्पैथी, यू नो, उसमें तुम ये मत सोचो कि मैं कोई महान बन गया। हाँ, ये भी है। एंड सेकेंडली ये भी नोटिस करना है कि वो आत्मा मुझे आधार तो नहीं बना रही है। अगर आधार बना रही है तो फिर उस आत्मा से थोड़ा सा अलग होके उस आत्मा को सिखाना है कि अपने आप भी पुरुषार्थ करो। तो ये है हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, राइट। तो ये बहुत सारे बातें बाबा कहते हैं। बाबा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप ही मेंटेन करने के लिए आए हैं। बट इट इज इजी टू यूज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट जब आप ज्ञान में किसी के साथ हो। आप अज्ञानी आत्माओं के साथ हो तो भी कर सकते हो। मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ अभी तो भी कर सकते हो, क्योंकि बाबा वर्टिकल रिलेशनशिप को नहीं जानते हैं। हाँ, बाबा हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप को जानते हैं। हाँ, इसलिए हम लोग क्या किया, भक्ति मार्ग में हमने बाबा के साथ भी वर्टिकल रिलेशनशिप रखा है। इसलिए खुद को नीचा देखा, और भगवान तो बहुत ऊंचा, भगवान अनरीचेबल बोल देते हैं, नॉट रीचेबल कर देते हैं, रिडीम मी फ्रॉम माय सिंस। हाँ, तो ये वर्टिकल रिलेशनशिप में तो बाबा ने क्या किया, आके बाप बच्चे का रिलेशन बताया। क्योंकि बाबा के दिमाग में तो वही है, बाप बच्चे का रिलेशन, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप, तो वही देने की कोशिश कर रहे हैं बाबा। और ये हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप जहाँ जहाँ बनता है, आप लोग चेक करके देखना, जहाँ जहाँ हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप है वहाँ वहाँ आपके जो एनर्जी है, वातावरण है, बहुत प्योर होगा। तो इसीलिए जो दोस्त होते हैं, मतलब लौकिक में, उनके साथ रिलेशनशिप सबसे प्यारा होता है। प्यारा होता है, बट वहाँ पर भी कुछ है। अच्छा। क्योंकि आप देखना, जहाँ पर दोस्ती है वहाँ पर आपके मन में हमेशा ये बात रहता है कि उसने मेरे लिए किया इसलिए मैं कर रही हूँ, मुझे करना ही होगा। वहाँ पर खुद को छोड़ देते हो आप। तो जहाँ आप खुद को छोड़ देते हो वहाँ पर हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप नहीं होता है। नहीं, मैं ऐसे बोल रही हूँ कि इफ यू पुट ऑल द हाँ, ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर है। लौकिक के हिसाब से वो हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप कोई पॉइंट कर सकते हैं, बट इट इज नॉट प्योर। Definitely not pure. I'm saying that if you leave aside all the relationship and consider only friendship, to a certain extent it is little horizon, because it doesn't brings in the vertical factor. Yes. It becomes like that. तो बाबा ने कहा, भारत कितना पावन था, दैवी कैरेक्टर्स थे, अब तो विशेष कैरेक्टर्स है।
ज़रूर फिर चक्र रिपीट होगा। हम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुना सकते हैं, वहाँ जाना भी अच्छे अच्छे को चाहिए। जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी है, यहाँ तुम भाषण करो, वहाँ तुम भाषण करो। श्री कृष्ण तो देवता था, सतयुग में था। पहले पहले है श्री कृष्ण, जो फिर नारायण बनते हैं। हम आपको श्री कृष्ण के 84 जन्मों की कहानी सुनाए, जो और कोई सुना ना सके। ये टॉपिक कितनी बड़ी है, होशियार को भाषण करना चाहिए। अभी तुम्हारे दिल में आता है, हम विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी खुशी होनी चाहिए। अंदर बैठ ये जाप जपो, फिर तुमको इस दुनिया में कुछ भासेगा नहीं। यहाँ तुम आते ही हो विश्व का मालिक बनने, परम पिता परमात्मा द्वारा। विश्व का मालिक बनना क्या है? माना किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं है। वो है तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, न्यूट्रल स्टेट। तो मालिक बन गए ना। कहीं पर भी स्लेव नहीं है, स्लेवरी नहीं है। दीदी एक बात बताऊं, आज मैंने योग करते टाइम अमृत वेला मेरे को एक चीज़ याद आया कि अगर हम जितना फ्री हैं, कोई भी किसी आत्मा के साथ एंटेंगल नहीं है। कोई आगे चल रहा है, कोई पीछे चल रहा है, कोई ये है, कुछ भी उसके बारे में सोचना, अरे उन्होंने खाना खाया या उन्होंने ये किया, सबसे अगर छूट गए तो योग में कोई बैरियर नहीं है। राइट। उसमें भी योग प्योर होता है, नहीं तो योग में थॉट्स आते हैं, कंसंट्रेटेड होता है, हाँ, एकाग्रता एकाग्रता आता है। दैट इज व्हाई बाबा टेल्स यू टू सेपरेट योरसेल्फ, बिकॉज इवन इफ वन थॉट ऑफ अरे मैंने वो सॉक्स देखा था, मुझे खरीदना है, दैट ऑल्सो इज एन एंटेंगलमेंट। डेफिनेटली। इमेजिन अ स्टेट वेयर अभी आपने मुरली करने के पहले मेरे को बोला 2 मिनट योग करो, एंड आई वाज सिटिंग एंड सिंग, मैं कंसंट्रेट करने बैठी तो मुझे लगा अरे ये 4 थॉट्स को तो मुझे पहले अपने 10 मिनट हटाना पड़ेगा। हाँ, होता है ये। तो आई एम सेइंग कि जितना एंटेंगलमेंट हटाए और उतना ही आपका योग स्ट्रांग होगा। इसीलिए बाबा आपको सेपरेट करने के लिए बोलते हैं। वहीं पर हिम्मत रखना है। क्योंकि हम सोचते हैं कि अरे मम्मी है या मैं मेरे केस में बता रही हूँ, वो दोस्त है, वो कैसे छोड़ सकते, बट वो कहीं ना कहीं मेरे योग में हैवीनेस लाता है। जैसे पहले क्या होता था, अगर आप किसी समुंदर के सामने जाओगे, यू विल गेट ऑल योर थॉट्स, अरे इसके साथ मेरा ये टूटा, ये हुआ, वैसे आया। अभी मैं समुंदर के सामने जाती हूँ, मेरे को ये सब थॉट नहीं आता, मेरे को बाबा याद आते हैं। तभी मेरे को लगता है कि जितना हम क्लीन करेंगे उतना हमारा ये सब चेन्स है ना, चेन्स को तोड़ना पड़ेगा। उड़ने का स्थिति होना चाहिए। जब उड़ने का स्थिति होगा तभी बाबा तक पहुंच पाएंगे। एंड दैट इज व्हाई सॉलिट्यूड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऑफ ब्रिंगिंग योर एकांत। विश्व तो इस दुनिया को ही कहा जाता है। ब्रह्मलोक व सूक्ष्म वतन को विश्व नहीं कहेंगे। बाप कहते हैं, मैं विश्व का मालिक नहीं बनता हूँ, इस विश्व का मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। कितनी गुह्य बातें हैं। तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ, हमें मनाते हैं क्योंकि हमें ही आना होता है यहाँ। फिर तुम माया के दास बन जाते हो। यहाँ जब सामने योग में बिठाते हो तो भी याद दिलानी है, आत्मा अभिमानी हो बैठो, बाप को याद करो। 5 मिनट बाद फिर बोलो, तुम्हारे योग के प्रोग्राम चलते हैं ना। बहुतों की बुद्धि बाहर चली जाती है, इसलिए 5-10 मिनट बाद फिर सावधान करना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बैठे हो, बाप को याद करते हो तो खुद का भी अटेंशन रहेगा। बाबा ये सब युक्तियाँ बतलाते हैं। घड़ी घड़ी सावधान करो। अपने को आत्मा समझ शिव बाबा की याद में बैठे हो तो जिनका बुद्धि योग भटकता होगा वे खड़े हो जाएंगे। घड़ी घड़ी ये याद दिलाना चाहिए। बाबा की याद से ही तुम उस पार चले जाएंगे। गाते भी है, खिवैया नैया मेरी पार लगाओ, परंतु अर्थ को नहीं जानते। मुक्ति धाम में जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है। अब बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो मुक्ति धाम में चले जाएंगे। तुम बैठते ही हो पाप कटने के लिए, तो फिर पाप करने थोड़े ही चाहिए, नहीं तो फिर पाप रह जाएंगे। नंबर 1 ये पुरुषार्थ है, अपने को आत्मा समझ
बाप को याद करो। इसलिए बाबा कहते हैं कि जब अपने अपने साथ अपने अंदर जो भी बात है खुद से नहीं पूछ के, सेल्फ कनेक्ट नहीं होके जब भी कोई कर्म करते हैं वो भी आत्मघात है, और वो आत्मघात भी पाप है। तो वो जगह पर हमें बहुत ध्यान देना है कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि मैं जो चाहती हूँ जब वो करती हूँ, मेरे अंदर जो भी फीलिंग्स है उसको फील करके जब हम एक्शन में आते हैं तब वो प्योर कर्म होता है। ऐसे सावधान करते रहने से अपना भी अटेंशन रहेगा, खुद को भी सावधान करना है, खुद भी याद में बैठे तब औरों को बिठाए। हम आत्मा हैं, जाते हैं अपने घर, फिर आकर राज्य करेंगे। अपने को शरीर समझना ये भी एक कड़ी बीमारी है, इसलिए ही सब रसातल में चले गए हैं। उनको फिर सैल्वेज करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपना टाइम रूहानी धंधे में सफल करना है, हीरे जैसा जीवन बनाना है, अपने को सावधान करते रहना है, शरीर समझने की कड़ी बीमारी से बचने का पुरुषार्थ करना है। और शरीर समझने की बीमारी इतना हमारे साथ वो लगा हुआ है, वो बीमारी ही, कि बाबा जो मुरली में हमें कहते हैं देवी कैरेक्टर्स बनाना है, सुधारना है अपने आप को, हम क्या करते हैं, बाहर से सुधारना शुरू करते हैं। क्योंकि बाहरी रूप से हमने हमेशा इस शरीर को श्रृंगारा है, इसलिए बाहर से हम लुक गुड होने की कोशिश करते हैं। जैसे मीठा बोलने के लिए बोलते हैं, मिठास अंदर में नहीं लाते हैं, बाहर से मीठा बन के दिखाते हैं, तो वो रॉन्ग है। मिठास अंदर में लाना चाहिए, अंदर में जो जहर है उसके ऊपर काम करना है, तब जाके बाहर वो मिठास ऑटोमेटिकली आएगा। हमें बाहर से नहीं दिखाना है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं इतना ओबीडियंट हूँ, ये मैं नम्रचित हूँ, ये सब दिखाना नहीं है बाहर से, क्योंकि बाहर से श्रृंगार की आदत है। इसलिए बाबा जो अपने अंदर कैरेक्टर्स धारण करने के लिए कह रहे हैं वो अंदर नहीं करके बाहर से ही करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सुंदर दिखे बाहर से। तो ये बात अच्छी तरह समझना है कि शरीर समझने की कड़ी बीमारी है ये। यहाँ पर हम शरीर समझते हैं, इसीलिए हम बाहर से करने की कोशिश करते हैं। जब अपने को आत्मा समझेंगे तो पुरुष अर्थ वो कार्य को अंदर करेंगे, ना कि बाहर करेंगे। बाहर भले बाहर से गलत दिखाई दे रहा हो दूसरे को, वो परवाह नहीं होगा, क्योंकि मैं अपने कैरेक्टर्स को सुधार रही हूँ। कभी भी माया का दास नहीं बनना है। अंदर में बैठ जाप जपना है कि हम आत्मा हैं, खुशी रहे, हम बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। तो जब जब हम शरीर समझने की बीमारी में फंसेंगे तब हम बेगर हैं, और जब जब हम अपने को आत्मा समझेंगे तब हम प्रिंस बन रहे हैं। वरदान, अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रह नई रिसर्च करने वाले अंतर्मुखी भव। तो क्या करना है, अंतर्मुखी होके एकांत में बैठ के नया रिसर्च करना है। कोई भी सिचुएशन जब आती है हमारे सामने तब रिसर्च करने का कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। जब हम रिसर्च करने का कॉन्शियसनेस में होंगे तब हम घबराएंगे नहीं, क्योंकि घबराहट तभी होता है जब हम सोचते हैं कि ये पेपर आ गया है, क्योंकि पेपर नाम से हमारे अंदर डर होता है। तो उसको पेपर नहीं समझ के उसको रिसर्च करने का एक प्रयोगशाला समझे। जब स्वयं में पहले सर्व अनुभव प्रत्यक्ष होंगे तब प्रत्यक्षता होगी। इसके लिए अंतर्मुखी बन याद की यात्रा व हर प्राप्ति की गुह्यता में जाकर रिसर्च करो।
कि ये पेपर में मुझे क्या सीखने मिल रहा है, ये सिचुएशन जो आई है इसमें क्या सीखने मिल रहा है, इसमें से मुझे आत्मा का क्या प्रोग्रेस होगा, क्या स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा। और ये भी एक रूहानी फांसी है, अपने को स्पिरिचुअल प्रोग्रेस में अटका के रखना। संकल्प धारण करो कि संकल्प धारण करो और फिर उसका परिणाम व सिद्धि देखो कि जो संकल्प किया वह सिद्ध हुआ या नहीं। ऐसे अनुभवों के गुह्यता की प्रयोगशाला में रहो जो महसूस हो कि ये सब कोई विशेष लगन में मगन इस संसार से उपराम है। क्योंकि इन्फ्लुएंस ही नहीं होंगे, जब इन्फ्लुएंस नहीं होंगे तो सबको दिखेगा कि लगन में मगन इस संसार से उपराम है। क्योंकि वो सिचुएशन में आप जब अपने आप को डिटैच कर पाते हो, वो न्यूट्रल स्टेट में रहते हो और ड्रामा को अनफोल्ड करने का मौका देते हो, तो वो स्टेट ये उपराम के स्टेट दिखाई देगा। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज में रहने का अभ्यास बढ़ाओ। कर्म करते योग की पावरफुल स्टेज माना वो कॉन्शियसनेस एलिवेटेड रहे, ताकि हर बात को वो एलिवेटेड स्टेज से समझ पाए। क्योंकि जहाँ पर आप लो स्टेट में समझेंगे, जहाँ आप बॉडी कॉन्शियसनेस स्टेट में समझेंगे बात को, वहाँ पर आपका स्थिति गिर जाएगी, वो पावरफुल स्टेज नहीं होगा। जैसे वाणी में आने का अभ्यास है, ऐसे रूहानियत में रहने का अभ्यास डालो। क्योंकि रूहानियत में अभ्यास डालने का स्टेट ही है एलिवेटेड स्टेट। और वो मौका मिलता है कब? जब अवेयरनेस, स्ट्रॉन्ग अवेयरनेस रहेगा, जब सिचुएशन सामने आते ही अपने को एलिवेट करके वो रूहानियत स्टेट में रहने का अभ्यास रहेगा। तब जाके धीरे धीरे चाहे कैसा भी परिस्थिति सामने आए, उसको फिर कौन सा राइट एक्शन, कौन सा रॉन्ग एक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा और दैवी कैरेक्टर्स आने लग जाएगा। स्लोगन: संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मनी हैं। तो जब वो वरदान वाला स्टेट, वरदान में जो समझाए बाबा ने, वो जब करेंगे, वो प्रयोगशाला में जब बैठेंगे, तब ये स्लोगन वाला स्टेट आएगा। संतुष्टता का सीट में बैठेंगे तब, क्योंकि आप अपना एलिवेटेड स्टेट में हो, तो परिस्थितियों को खेल नजर आएगा और संतुष्ट मनी बनेंगे, मनी बन जाएंगे, एक प्रेशियस स्टोन बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। जैसे हठ योगी अपने श्वास को जितना समय चाहे उतना समय रोक सकते हैं, आप सहज योगी, स्वतः योगी, सदा योगी, कर्म योगी, श्रेष्ठ योगी अपने संकल्प को, श्वास को प्राणेश्वर बाप के ज्ञान के आधार पर जो संकल्प, जैसा संकल्प, जितना समय करना चाहो उतना समय उसी संकल्प में स्थित हो जाओ। अगर मतलब वहाँ कन्फ्यूजन स्टेट नहीं होगा, एक बार इस तरफ जंप किया, एक बार इस तरफ जंप किया, वो नहीं होगा। जब आप विदेही स्टेट में होंगे तो फिर बाबा के जो एलिवेटेड स्टेट है उसके हिसाब से वो संकल्प में, एक ही संकल्प में स्टिक होंगे कि मुझे ये करना है, मुझे नहीं जाना है तो नहीं जाना है, मुझे इस सिचुएशन में अपने लिए स्टैंड करना है तो स्टैंड करना है, गिव अप नहीं करेंगे कभी भी। अभी अभी शुद्ध संकल्प में रमन करो, अभी भी एक ही लगन अर्थात एक ही बाप से मिलन की, एक ही अशरीरी बनने के शुद्ध संकल्प में स्थित हो जाओ। अच्छा, ओम शांति। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं या कुछ शेयर करना है। ओम शांति। मनसा बहन बोलिए। मुझे ये क्वेश्चन भी और शेयर भी करना है। मतलब व्हाट आई एम थिंकिंग, व्हाट आर योर व्यूज अबाउट दैट। ओके। बात मतलब जैसे कि हम कोई डिसीजन लेते हैं या हम किसी चीज के बारे में डिसाइड करना होता है, राइट? तो एक सेकंड, आई थिंक डू यू हियर सम बैकग्राउंड नॉइज फ्रॉम दिस साइड? नो, राइट, ओके। So when we are having to decide something, we think on past
फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में हमने वो चीज की हुई होती है या फिर कुछ लोगों ने की हुई होती है। जैसे ज्ञान में भी हमारे जो बड़े हैं जैसे दीदियां या दादियां, तो उन्होंने जो उस तरह से चला होता है या उस तरह के डिसीजंस लिए होते हैं तो आप उसको रिफर करते हो, राइट? और बिकॉज यू वांट टू डिसाइड समथिंग व्हिच इज न्यू फॉर यू, so you will refer to the past or past stories of people, and also you will see कि ये पहले किसके साथ हुआ है क्या, so that you don't fear of that. Yes. जैसे मेरा सिंपल बताऊं तो मेरा रूट कैनल था टूथ का, तो I was like it was the way doctor interacted with me was very fearful. उसने मुझे डराया, उस तरह से बात किया, तो मैं थोड़ा डर गई और फिर मैं घर आई और मुझे डर लगा तो मैंने फोन निकाला और जैसे किसी ने किया हुआ था फैमिली में तो मैंने उनको कॉल किया, पूछा कि इज इट सो स्कैरी, इज इट लाइक दैट? तो जब जो उन्होंने बोला उस तरह से मेरा स्थिति बना, राइट? और जो मैंने पास्ट में दूसरी सिचुएशन में जो मैंने पास्ट में देखा उससे मेरा स्थिति बना और मैंने खुद को प्रिपेयर किया कि आई वांट टू डू दैट, okay, और आई एम प्रेडिक्टिंग माय फ्यूचर बेस्ड ऑन दैट, राइट? एंड दैट इज मेकिंग माय स्टेट. तो एंड ये एक तरीका है किसी चीज को समझने का या निर्णय लेने का. दूसरा मैंने अभी ये डिस्कवर किया, मतलब जो मैं अंदर में सोच रही थी उसमें, कि दैट इज नॉट द राइट वे, एक्यूरेट वे, बिकॉज व्हेन दूसरा ये है कि आप अंदर जा रहे हो और आप अपना कॉन्शियस का आवाज सुन रहे हो, what you are feeling about that or what you think about that, which you never know, you know, आपकी डिक्शनरी में ही नहीं है वो चीज या बाहर बुक्स में भी नहीं है वो चीज, बट वो एक फीलिंग की तरह आपके अंदर है. yes. लेकिन आपका फर्स्ट इंस्टेंट रिएक्शन ये होता है किसी भी चीज में, किसी भी सिचुएशन में, कि यू विल गो आउट टू लुक, नॉट इन, एंड इट इज, और अंदर में वो नॉलेज या इंफॉर्मेशन नहीं है बट वो फीलिंग के बेस में स्टोर्ड है. करेक्ट. और आपको उस फीलिंग को देखना है, समझना है, और उसका वैलिडेशन भी नहीं मिलेगा कहीं से बाहर से, राइट? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? मैं समझ गई. मैं अंदर जो फीलिंग्स आ रही है वही मैं बोल रही हूँ. Yes. So whether you are getting me or not. Yeah, I got it. I got it. Okay, great. So, but it is just a feeling, a vibration that you have to catch. Yes. You pull out. True. और वहाँ पे no one will be with you. You don't have any validation. You don't have any history. Maybe you they must be there, but you are not aware of that in your mind. But still, you are taking step towards that. Yes. So that is the right way to decide for anything. Correct. देखिए, Do you want to add? जहाँ जहाँ आप वैलिडेशन मांग रहे हो वहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप में नहीं हो. आप कहीं ना कहीं उस स्टेट में रहते हो कि आप कम जानते हो और दूसरा जब वैलिडेट करते हैं, यहाँ देयर इज अ डिपेंडेंसी, राइट? कि आप उनके बेसिस पे आप अपने आप को स्ट्रांग बना रहे हो, वैलिडेट करा रहे हो वो. हाँ, बाहरी रूप से, राइट? तो जैसे बाबा सहयोगी बनने के लिए कह रहे हैं, जहाँ पर सहयोगी बनते हैं वो एक टेम्परेरी पीरियड में किसी आत्मा को अपलिफ्ट करने के लिए है. ऐसे नहीं है कि हर समय ही उनके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़े, आधार बना लेना है. जहाँ पर आधार बनाते हैं वहाँ वर्टिकल रिलेशनशिप हो जाता है. तो आप सपोज आपने कोई बात समझ में नहीं आया और मेरे से पूछा और मैंने आपको थोड़ा सा सहयोग दे दिया, फिर आप उसके ऊपर चिंतन करते हो, खुद के साथ बैठते हो और अपने फीलिंग्स को समझकर आप उस डिसीजन को लेते हो, देन दिस इज हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप. पर आपने मेरे से सुन लिया और आपने सोचा ही नहीं कुछ भी, आपने खुद के साथ कनेक्ट होके बात को समझने की कोशिश नहीं किया, तो आपने आधार बना लिया, राइट? इसीलिए बाबा ने परमत, मनमत, श्रीमत, ये 3 मतों के बारे में कहा है. और श्रीमत, जैसे कि मैं ये भी सोच रही थी कभी कभी, अगर मेरे को कोई पेन आता था ना बॉडी में, तो आई लाइक दादियों ने ये सहन किया है तो मुझे भी करना है. तो यहाँ पे भी मुझे ना ये वाली जो फीलिंग है अभी मुझे ये इतनी सही नहीं लग रही है, क्योंकि यस यू हैव बड़े जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहे हैं
But you first ask yourself, you see inside, you have the power. Not because someone else has did it, so you have to do it. Or you are powerful because someone else is powerful. But who you are a powerful in you, yourself, right? यस, दादियों से हम इंस्पिरेशन लेते हैं, राइट? हाँ, या किसी और दीदी से या किसी से भी हम इंस्पिरेशन ले सकते हैं, इंस्पिरेशन लेके कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी है ना, हमारे बुद्धि में आता नहीं है, हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, शरीर का पेन से भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस हमारे अंदर, पास्ट एक्सपीरियंस जब अनहील्ड होता है ना, तब वो आके हॉन्ट करता है और फिर हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। अच्छा, पास्ट एक्सपीरियंस जो अनहील्ड होता है वो हॉन्ट करता है, राइट? अनहील्ड का मतलब है कि वहाँ पे कुछ लाइट नहीं है, वहाँ पे डार्कनेस है, कुछ ज्ञान की कमी है। यस, अंडरस्टैंड नहीं किया उस बात को। लाइक हाँ, समझ की कमी है। आपका पास्ट रूट कैनल थेरेपी बहुत खराब था, राइट? तो आपने वहां पर समझे नहीं, आपने छोड़ दिया, उसको सप्रेस कर दिया था। तो अभी आप रूट कैनल थेरेपी के लिए जब जा रहे हो तो वो हॉन्ट करने लग गया कि वो हाँ पिछले बार ऐसे हुआ था, तब आपको वैलिडेशन की जरूरत पड़ा, करेक्ट? बट अभी अगर आप समझ के, बात को समझ के, खुद के साथ बैठ के, फीलिंग्स के साथ उसको समझ लेते हो, नेक्स्ट टाइम इट विल नॉट कम, क्योंकि आपने हील कर दिया उसको, राइट? और एक क्वेश्चन है, जैसे कि मैं आपकी लाइफ को देख के, सपोज मैंने ये डिसाइड किया कि आपके साथ ये हुआ, तो आपकी लाइफ और मेरे एक्शंस अकॉर्डिंगली है, जैसे आपने किए हैं, तो मेरे साथ भी अच्छा ही होगा। बट ये मैं अभी, तो ये एक इल्यूजन इन द माइंड भी हो सकता है, राइट? इट माइट नॉट बी लाइक यू, मतलब माय सिचुएशन कुड बी वेरी डिफरेंट, कुड बी वेरी पैटर्न सेम होता है, लाइक योर्स। पैटर्न सेम होता है। जहां पर पैटर्न ये है, देखो पैटर्न ये है, जहां पर आप हिम्मत का कदम उठाते हो वहां बाबा का मदद मिलता है। दिस इज द पैटर्न, ठीक है? पर सिचुएशन अलग है, मेरे लिए सिचुएशन अलग है, आपके लिए सिचुएशन अलग है, पर यहाँ पर आपको वो पैटर्न यूज करना है, हिम्मत का कदम। जहां पर आप खुद के लिए, पुरुष अर्थ के लिए कुछ कदम उठाते हो, दैट इज योर हिम्मत का कदम, राइट? सपोज यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट, आपको कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, आपको अपना स्पिरिचुअल प्रोग्रेस करना है, उसके लिए आप जब हिम्मत का कदम उठाते हो तो फिर दैट इज श्रीमत। पर किसी से इन्फ्लुएंस होके आप खुद को छोड़ देते हो, ये भी एक हिम्मत का कदम है, खुद को छोड़ना। वो इजी होता है, वो इजी होता है, पर हम क्या करते हैं, खुद को छोड़ना इट्स वेरी पेनफुल। एक्चुअली हमारा अवेयरनेस नहीं होता है कि हम पेन दे रहे हैं खुद को, इसलिए बिकॉज बाहर से वो प्यार मिलता है ना, हाँ, जब आप खुद को छोड़ते हो। यस, बट वी आर फॉलिंग इनटू रावण's हैंड, राइट? कितना बड़ा रिस्क उठा रहे हैं। I shared with you, na, some thoughts were paralyzing me. Yes. So then I understood कि these are the thoughts of leaving myself. Because when I wanted others' validation, love, my good-looking image, and then I was going against myself. Correct. Yeah, and that's really paralyzing. हाँ, इसीलिए प्रयोगशाला में बैठो आप, रिसर्च करो कि सिचुएशन से मुझे क्या मिलेगा, कैसे मैं स्ट्रेंथ गेन करूं इसमें से। उसमें अगर आप बिजी रहोगे ना, देन यू विल नॉट गेट अफेक्टेड बाय पीपल हु आर इन दिस सीन। उनके प्रति कोई ऐसे बात नहीं आएगा कि वो लोग मुझे ऐसे कर रहे। ये दिस इज जस्ट अ सीन, तब खेल नजर आएगा आपको। आई थिंक ये भी मैंने चेक किया कि जैसा मीनिंग आप देते हो सिचुएशन को, लोगों को, उस तरह से आप उसको लेते हो, फील करते हो। इतना बड़ा समटाइम्स इट्स नॉट लाइक दैट, बट द काइंड ऑफ मीनिंग यू गिव टू द सिचुएशन बिकम्स लाइक दैट। करेक्ट, राइट? या एंड वन मोर थिंग, डिपेंडेंसी का आपने मुरली के बीच में बोला था, तो अज्ञानी लोग जो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, अज्ञानी लोग, क्योंकि ज्ञान में तो चलो फिर भी थोड़ी बहुत समझ होती है हमें कि व्हाट वी आर डूइंग,
Yes. However, we are not following our conscience, that a different thing. But the people who are not in Gyan, they don't know what they are doing, Yeah. right? So you feel that they are dependent on you. Leaving them or separating yourself from them, is that the right decision at that point of time? You are Gyani and other people are not Gyani. So that's the Separation means what? आप बता सकते हो? What is separation? What do you mean by separation? One separation which I am talking about currently is physical separation from from those people who are dependent on you. Physical separation जरूरत नहीं है. Mentally. Physical separation is not a separation, right? हम लोग तो spirituality practice कर रहे हैं. भले लोगों को समझ नहीं आ रहा है. Like आपका दादा ने शरीर छोड़ा. That is a physical separation, right? Yes. So physical separation is not important. वो भले हो. Physical separation is not, but no, see, suppose that soul is dependent on you. तो जब physical separation होगा, वो सफर करेगी, but वो spiritually progress करेगी. So I'm not doing any bad with them? No, not at all. You are helping that soul to get connected to self. क्योंकि जहाँ पर डिपेंडेंसी है, जहाँ अटैचमेंट है, वहाँ डिपेंडेंसी है, वहाँ फियर है, फियर ऑफ लूजिंग है, सब कुछ है. देखो कितने सारी चीज़ें आता है जो उस आत्मा को बांध के रखा था आपके साथ. और जब आप फिजिकली छोड़ते हो, इट स्टार्ट्स विथ फिजिकली जब छोड़ते हो, तब वो उस आत्मा को क्या फील होगा कि अभी और कोई उपाय नहीं है. आई हैव टू लिव विदाउट हर. तो एक जगह से छूटता है ना, बंधन छूटता है ना, तो यू आर फ्रीइंग दैट सोल. कितना बड़ा पुण्य कार्य कर रहे हो आप. Actually, she was showing me she's in too much pain of leaving me alone. Yeah, so I she thought will maybe show. I'm doing something bad. No. क्योंकि वो अटैच्ड है ना, और उसके अंदर तो वो पेन दिखेगा ही. और जब हम करेजियस स्टेप लेते हैं, दिस इज ए करेजियस स्टेप यू आर टेकिंग, राइट? जब आप करेजियस स्टेप लेते हो, तब एवरीवन विल गो अगेंस्ट यू फॉर सम टाइम, बिकॉज वो लोग सहन नहीं कर पाते हैं आपके अंदर वो चेंज को, ना ही समझ पाते हैं. और ये सब हमें फेस करना होगा. कलंगिदर इसी समय बनते हैं हम. I think ये जो phase है ना कि when you have to become very sure about everything. Yes. क्योंकि जब तक you are not sure कि what's happening, what kind of emotional games are being played around you. Correct. You feel it's very right, it's very true, it's you should not be doing this. क्योंकि सेंस परसेप्शन दिखाते हैं ना, इसीलिए तो बाबा ने कहा रिसर्च करो. यही रिसर्च है. जब आप उस रिसर्च में बैठेंगे, यू विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग्स, और ये आपका बहुत बड़ा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस होगा. और ये भी कह सकते हैं दीदी कि एक जो पार्ट है आपका, जो हायर आपका एलिवेटेड सेल्फ है, और एक जो है जहाँ पे बहुत सारे ट्रॉमास है, फियर्स है, तो वो आपको बाहर निकाल के दे रहे हैं कि हाँ ये इस तरह से डरा रहे हैं, यू नो, हॉन्टिंग थॉट्स, द फीलिंग्स. क्योंकि अनहील्ड है ना. ये हो गया. हाँ, तो आपका जो ये पावरफुल, जो हम ज्ञान और योग से एक अपना पार्ट, एक अपने आप से जो पावरफुल बन रहे हैं इनसाइड, तो वो वहाँ पे उस टाइम हेल्प कर सकता है कि यू नो वो अपना जो अनहील्ड पार्ट है उसको जैसे एक बच्चे की तरह हील करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा. तो आई एम माई ओन प्रोटेक्शन. इसीलिए एजम्पशन में नहीं फंस के पहले स्वयं के साथ खुद को टाइम देना है, और स्वयं के साथ पेशेंस के साथ बैठना है कि मुझे पहले जानना है व्हाट इज द ट्रूथ. तब आपके अंदर से आएगा. आपको टाइम देना पड़ेगा. जहां पर कंफ्यूजन है ना, जहां पर कंफ्यूजन है, दैट इज एन इंडिकेशन कि आपको अपने साथ बैठना है. ये आप ध्यान रखना हमेशा. और फिर मुझे जब ट्रूथ देखेगा तब वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, राइट? यस, यू विल गेट लिबरेटेड. मेरा एक अनुभव है इसमें. हाँ बोले. मेरा एक प्रैक्टिकल अनुभव है इसमें. उसमें थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप डिफाइन करूंगी. if probably Mansi, when it helps you.
तो नहीं, मानसी और डन, मानसी बहन आपका हो गया? Yes, I'm done. हाँ, तो मेरा एक अनुभव है। थोड़े दिन पहले मेरा एक वेरी क्लोज, आई हैव अ रिलेशनशिप, मतलब मेरी मम्मी के साथ, राइट, आई एम टेलिंग एवरीथिंग। तो उनके साथ उनके कुछ संस्कार हैं और मेरे कुछ संस्कार थे। जो उनका संस्कार था कुछ मांगने का, मेरा संस्कार था देने का। मेरा बिलीव था उसमें कि दे के आई एम रिडीमिंग माई सेल्फ, ठीक है। बाहर से था, अंदर उनका संस्कार लेने का जो था वो मैं फुएल कर रही थी। वो उनका संस्कार था अटेंशन लेने का। उसी तरीके से उनको अटेंशन मिलती है, मेरे को अच्छा लगता है, आई फील सुपीरियर, कुछ भी है मेरे को अच्छा लगता है, आई फील रिस्पॉन्सिबल एंड। तो ये पहले मैंने देखा था अपने में, ये पहला स्टेप था और ये बहुत सालों से चल रहा है, ठीक है, और ये ख़त्म ही नहीं हो रहा। और उसके बाद क्या होता है, देने के बाद मेरा लूप चलता है कि मैंने अपने आप को छोड़ के दिया, तो पेन होता है उससे कि कहाँ यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसमें घुसने का होता है। और जब मैं देख रही थी वो चीज़ वेस्ट हो रहा था तो मेरे को और पेन होता था, बहुत और पेन होता था। तो पहले चीज़ मैंने देखा तो मुझे देखा कि कंट्रोल तो मेरे हाथ में है ही नहीं, कि वो कहाँ डालेंगे, क्या करेंगे, वो मेरे पास कंट्रोल नहीं है। अब बिना देख के भी रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि मेरे पास 50,000 अपब्रिंगिंग थॉट्स आ रहे थे। और वो जो अगेन वो अर्जुन कृष्णा वाला कॉन्वर्सेशन खुद ही के साथ चल रहा था कि कैसे नहीं दे सकते हो, वो डिपेंडेंट है, वो मम्मी है, वो तुम्हारे चला रहे हैं। व्हाट इफ उन्होंने शरीर छोड़ दिया। क्योंकि मैं क्या कर रही थी, मैं फिजिकली चुप कर रही थी बात करना, क्योंकि मेरे पास शक्ति नहीं थी उनके साथ डील करना। बात करना मतलब झगड़ा। तो मैंने पहले झगड़ा वाला स्टेप हुआ, बंद करने की कोशिश करी, तो मेरे अंदर माया दिखा रही थी मानसी बहन की, अगर उन्होंने शरीर छोड़ दिया, ये भी हमने मूवीज में देखा है। yes, that's also conditioning of the mind. है ना, कि शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा। और फिर मेरे रिलेटिव्स मुझे कॉल करने लग गए, क्योंकि मेरी मम्मी उनसे कॉल करने लग गई कि मेरी बेटी वैसे बात नहीं करती है। और फिर मैंने क्या किया, जो मैं देती थी जैसे मतलब आई यूज टू पोर एवरीथिंग, तो वहाँ मैंने कंट्रोल किया कि इतना ज़रूरी है, इतना ही है। तो फिर इन सब जब ये हुआ तो मेरे को लिटरली मेरे को अपना हाथ मतलब अपने आप को बांध के रखना पड़ रहा था, और अंदर मेरा बहुत पेन हो रहा था और हर बार झगड़ा। तो फिर बार बार माया मुझे इल्यूजन थॉट दिखाती थी, अभी उन्होंने शरीर छोड़ देगी, अभी वो छोड़ देगी, तू पाप कमा रही है, तेरा बहुत ये हो रहा है, ऐसा हो रहा था। तो ये पूरा 6-7 महीना आई थिंक, उससे ज़्यादा भी चला होगा। और उस दौरान मेरे को घर जाने का भी चांस था, लेकिन मैं घर नहीं गई थी क्योंकि मैं बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि उन्होंने मेरे को धीरे धीरे फ़ोन करना बंद कर दिया, क्योंकि उनको मेरे से जो मिलता था वो मिलना बंद हो गया। कि जो इमोशनल सपोर्ट या जो भी था वो पहले शेयर करना, बोलना, वो मिलना, वो धीरे धीरे बंद किया उन्होंने मेरे से। अब वो धीरे धीरे टाइम अपना कहीं भी भक्ति करती हैं तो वो वहाँ पूजा में डालती हैं, या कुछ भी करती है, भले चुप भी बैठी रहती हैं, या कभी कभार सो भी जाती हैं। तो वो जो भी करती है वो अपने तरीके से मेंटेन कर रही है। तो मेरे को लगा कि तो मेरा जो पहले वाला वो था, मतलब वो शी इज़ ट्राइंग टू बिल्ड हर ओन ग्राउंड, बट ये प्रोसेस तक पहुँचने में मुझे बहुत मेहनत हुआ। और उसके बाद भी जब मैंने आंखों से देख लिया कि उनके अंदर बदलाव आ गया, फिर मेरे अंदर फिर से आ गया, अरे अच्छा बदलाव आ गया, इसका मतलब ये काम होता है। तो फिर मैंने थोड़ा सा ढीला छोड़ा। जैसे ही मैंने ढीला छोड़ा, देखा फिर से वो वापस आ गई। तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि ये भाई जो अज्ञानी है वो कुछ नहीं चेंज होगा उनका। आप ज्ञान में हो तो आपको हर चीज़ में बहुत एक्यूरेसी मेंटेन करके चलना, खुद को चेंज करना हो। हाँ, बट इसमें माया बहुत पिक्चर दिखाएगी। वो छोड़ दिया उन्होंने शरीर, ऑल द ड्रामेटिक मूवीज जो हमने अब तक देखा है, या ज्ञान को गलत समझा है, वो सारे आएगा। बट मुझे क्या चाहिए उस टाइम पे मेरे को देखना है। पर हर कदम पर आपका स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है। हाँ, क्योंकि हर कदम पर। इसमें इसलिए तो कल्याणकारी युग है। इसमें वो प्रोसेस भी इम्पोर्टेंट है जो आप उस दिन मेरे को चर्न करने के लिए बोल रहे थे, कि पहला प्रोसेस आया फेस करने का। फेस किया, फेस किया, फेस किया, फेस किया, करते 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 वो जो वेव है, अचानक से वेव अलग हो गया, मैं आगे चली गई। वो एक टाइम के बाद आया, बट वो कमजोर पड़ गया ना। बट वो बहुत पेनफुल था। फिर मैंने छोड़ा तो फिर से आने लगा। अभी मुझे दिखा, मैं घर गई तो मैंने छोड़ा, फिर से आने लगा। और फिर मैं स्ट्रांग होके वो जो एयरप्लेन का जैसे वो सामने वाला, हेलीकॉप्टर के सामने वाला जो विंग घूमता है, उसको घूमना ही पड़ता है। तो वो वाला सीन हो रहा है। ये भी एक लर्निंग है ना। हाँ, यू लर्न कि छोड़ना नहीं है।
इसीलिए अवेयरनेस बहुत तो मानसी important आई है। थिंक वी शुड फाइंड आउट व्हाट यू वांट, सबसे पहले बात। एंड एवरी सीन यू हैव टू सी वेयर यू व्हाट इज द अदर सोल नीड which is externally visible and what is your need, where are you losing out? I feel one more thing कि जब मैं वो कर रही थी ना, जो वो मतलब मेरे फैमिली वाले बोल रहे थे, तो मैं फिर ब्लेम भी कर रही थी, फिर मेरे को नेगेटिविटी भी आ रही थी, यू नो, बिकॉज आई लेफ्ट माई सेल्फ ना। अगर फिर उन्होंने मेरे को एक बार सपोर्ट नहीं किया तो मुझे बहुत गुस्सा आ गया, मुझे बहुत ज्यादा लो विक्टिम बन गई मैं। लेकिन उसके बाद जब मेरी आंखें खुली और मैंने खुद का सपोर्ट किया कि व्हाट डू आई वांट एंड आई विल स्टैंड फॉर व्हाट आई वांट इवन दो no one supports me in the world, but I will not leave that part of me which is telling me to do something which I want to do. तो उसमें क्या हुआ कि मेरा victim वाला खत्म, blame खत्म, I started seeing them as a soul. In just one instant moment ही था वो एक change का, जहाँ पे मुझे वो body के relations नहीं बट आत्माएं दिखने लग गई, मुझे blame खत्म हो गया, सारा दुख खत्म हो गया, बस I was just with myself and I don't care the world is against me or with me. Yes, this is So spirituality actually. Yeah, and that moment was blissful also. So Because you were giving them, दाता बन गए थे आप। भले वो लोग को समझ में नहीं आ रहा था, but they got strength. yeah, and then I saw कि मेरा power ज्यादा हो गया and their वो weak हो गए सबके सब। Yes. तब तक I was the weakest and they all were strong. Correct, So correct. yeah, this was the change I felt when so जब आप अपने conscience का सुनते हो तभी आप इस गेम को जीत सकते हो, otherwise you will lose the game. करेक्ट, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा पेन हो रहा था कि मैं एक तो मैं मोरालिटी के चक्कर में कर रही थी, फिर बाद में मुझे उसका कि वो कहाँ यूज कर रहे हैं, वो मेरे को इतना डिप्लीट करता है कि मिसयूज, क्योंकि तब मुझे दिखता है कि मैं कितना मेहनत करके कुछ कमाती हूँ, और तब क्यों तो मुझे समझ में आता है कि हाउ मच आई किल माई सेल्फ टू डू समथिंग विच इज अ मोरल फैक्टर, राइट? तो मतलब मुझे क्या चाहिए, आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड हमारा मुझे क्या चाहिए इज ड्रिवन बाई ज्ञान ओनली। तो वहाँ पे रॉन्ग होने के चांसेस आर कम। वो जब तक पूरी तरीके से समझ में नहीं आता, उसको जब तक हम ये जो बाहरी पेंटिंग है उससे अलग नहीं करते हैं, तब तक हम स्ट्रॉन्ग बन नहीं पाते हैं, क्योंकि डाउट हमें हिलाता है, डाउट हमारे लक्ष्य को कमजोर करता है। ये बहुत and also very important line जो मेरे दिमाग में घूमती है वो ये है अभी कि सिस्टर डेनिस ने क्लास में बोला था कि दिस इज वेरी हाई स्टेक गेम एंड इसका रूल एक ये है कि आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस खुद को देना है एंड यू हैव टू लाइक यू ओनली हैव टू डू व्हाट इज गुड फॉर यू। Yes. तो ये एक चीज है, तभी आप इस गेम में जीत पाओगे, अदरवाइज यू विल लूज। बाबा ने हमें चुना है और बाबा के हिसाब से हम चल रहे, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस तो दिखेगा, ऑलमोस्ट रात दिन का डिफरेंस, क्योंकि वो लोग रात में हैं, हम दिन में आ रहे हैं, तो एक डिफरेंस तो दिखेगा। हाँ, एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद आया, बट करते हैं। बोलो। एक कुछ दिन पहले मेरे किसी रिलेटिव ने मुझे बोला, आप फ़ोन नहीं करते हो, आप कॉल नहीं करते हो, आप बात नहीं करते हो, आप कहाँ रहते हो हमें पता नहीं। तो बहुत कुछ डालने चालू कर दिया ब्लेम। मैंने बोला देखो, मैंने बचपन से पढ़ाई करी, आप लोगों ने रिजेक्ट किया। मैं हिंदी स्कूल में पढ़ती थी, हिंदी इंग्लिश था, आप बंगाली स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो, आपने बदनाम करा। मैं क्रिकेट खेलती थी, आप लोगों ने बदनाम करा। मैं लड़कों के कपड़े पहनती थी, आप खुद अभी लड़कों के कपड़े आप लोग पहनते हो। मैं घर से बाहर जा रही थी, आपने बोला घर छोड़ा। मैं MBA करती थी, तो आपने बोला MBA कर रही है, देखो क्या है। सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत कल्याणकारी रही है। तो अभी भी मैं जो कर रही हूँ तो आप गलत समझोगे ही, तो आपको अभी समझ में नहीं आएगा, तो छोड़ दो बोल के मैंने बंद कर दिया। अभी मैं घर गई, दुनिया भर के इन लोग मिलते हैं, बात करते हैं, उनको हार्ट का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को नहीं दिखा। मैं जाके मैंने उनसे बात किया 2 मिनट, तो मुझे समझ में आ रहा है दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम हार्ट थिंग। अभी उनको लग रहा है, तो वो जो अभी दुनिया भर के बैठ के बातें करते हैं, तो वर्सेस वो 5 मिनट का समय, तो उनको डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कुछ तो है। तो वो उस टाइम पे मेरे पे पूरा लिटरली दे वर स्पिटिंग ऑन मी, and I strongly put this message on my family group that these are the places where you all have rejected me, right? I don't care. तो ये जो आई डोंट केयर स्टेट है ना, उससे आप अपने ऑरा को बहुत स्ट्रांग बना लेते हैं, और जब आपका एनर्जी उनके एनर्जी से हाई हो जाते हैं, देन दे फॉल डाउन,
उनके जो रावण वाले संस्कार से, ओल्ड पैटर्न से वो फिर वीक होने लग जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है, देन हम जीत जाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जहाँ भगवान है वहाँ विक्ट्री है। हाँ, और एक सीन ऐसे जैसे बता रहे हो, ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मेरा इंडिपेंडेंस मेरा स्ट्रॉन्ग पार्ट है, मैं उसमें मेरे को ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। मेरा वीक पार्ट है कि ऑफिस में लोगों के सामने मैं स्लेव हो जाती हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो मेरे से सुपीरियर है, मैं स्लेव हो जाती हूँ। वहाँ पे लोगों ने मेरे बारे में कंप्लेन किया कि आप ये नहीं कर रहे हो, मेरे टीम मेंबर ने मेरे पीछे कंप्लेन किया। तो वहाँ पे मेरे को ये कॉन्शियसनेस बिल्ड करने की ज़रूरत है। हालांकि वहाँ पे भी मैंने विड्रॉ किया तो फिर रिजल्ट ऐसा ही आया कि वो आके खुद बोल रहे कि आपके टीम मेंबर ऐसा बोल रहे हैं, बट बाकी दुनिया में जिनसे भी पूछा उन्होंने सही बोला। तो बट वहाँ पे मेरा कहीं पे स्ट्रांग है, कहीं पे कमज़ोर है दीदी। मैं ये बहुत स्ट्रांगली बोल रही हूँ यहाँ पे, बट दूसरी जगह मैं बहुत कमज़ोर हूँ। क्योंकि जब आपके अगेंस्ट में बातें आएंगे वहीं पर आपको समझना है आई एम प्रोग्रेसिंग स्पिरिचुअली। अच्छा, ये ध्यान रखना हमेशा। तो बाहर सब कुछ गिरता हुआ दिखेगा। हाँ, बिकॉज एक डिफरेंस नजर आया उनमें, तभी कंप्लेन आया, राइट? आप प्लीज करने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप अपने हिसाब से चल रहे हो, तो कंप्लेन तो आएगा। तो वहां पर स्ट्रांग रहना है। ठीक है, ठीक है। फिर ओम शांति। थैंक यू।